क्या होती उतरन। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, अब भी, इसी वक्त। लीजिए, सिंदूर भर दीजिए हमारी मां में। मैं बहुत खुश हूं। हम शादी करेंगे, पर यूं नहीं, पूरे मान सम्मान के साथ, आपके माँ और पापा के आशीर्वाद के साथ, ताकि अब जब भी वहां जाएं तो सर उठाकर इज्जत से जाएं। हम आज ही आपके घर जाएंगे आपके माँ पापा को मनाने। वो थोड़े नाराज हैं, उन्हें चिंता हो रही होगी आपकी। आपको देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। माँ बाप हैं, अंत में बच्चों की खुशी के लिए माने जाते हैं। नहीं, हम नहीं आ सकते। सुनिए, इस पल में हम दोनों के बीच में आंसू नहीं। मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम बस मुस्कुराती रहो। सब मेरी गलती है। उसे सुधारने की कोशिश में मैं उसे खो बैठा। इतने रईस बाप का बेटा होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रहा हूं मैं। एक पैसा नहीं दिया मुझे, एक पैसा नहीं दिया। हिचकी क्या हुआ? क्या हुआ हिचकी? बोलना हिचकी। अविनाश ने कुछ किया, कुछ कहा तुझसे? हाँ, बोलना। नहीं अम्मू, अविनाश जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सुना है अम्मू, वो अपने पिता को मारना चाहता है, दौलत हड़पना चाहता है अम्मू। मेरा मन तो पहले ही कहता था कि वो आदमी ठीक नहीं है। अम्मू सिर्फ दौलत के लिए कोई अपने पिता को मारने के बारे में कैसे सोच सकता है अम्मू? पैसे की लालच इंसान को शैतान बना सकती है। अमीर हो या गरीब, इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर दादू को कुछ हो गया अम्मू, तो
हम भी उस जुर्म के हिस्सेदार होंगे, अनजाने में ही से। हम उनकी साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। हम दादू को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत जिद कर ली हमने जिंदगी में, बहुत दीवानापन कर लिया। अब बस हमें मिस्टर राठौर का हाथ थाम लेना चाहिए। शायद यही सही है। क्या मिला हमें अब तक जिंदगी में? वीर के लिए दीवाने हुए हम। वीर, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आप हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। राठौर और हमारे सब कुछ किया उनका प्यार पाने के लिए, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ अपमान सहना पड़ा हमें। आज कहाँ है हम? ना अपने पापा से आंख मिलाने की हिम्मत है, न माँ से। और हमारे पापा को भी कहाँ फिक्र है हमारी। एक बार भी कोशिश नहीं की उन्होंने हमें ढूंढने की। हमारे जाने से तो वीर बहुत खुश होंगे आज। और अब तक शायद इच्छा भी घर वापस आ चुके होंगे। मैं क्या करूं पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, है ना? मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं दादू को धोखा नहीं दे सकती। थैंक यू पापा, थैंक यू। अच्छा है दादू, अब इस कमरे में ही बंद है। बाहर आएंगे तो ये साजिश, ये झूठा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मन में एक दुविधा है, क्या कहूँ आपसे और कैसे कहूँ। एक झूठ का सहारा, एक झूठी उम्मीद। मैं थोड़ी देर दादू के पास अकेले बैठना चाहती हूँ। जी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ मैं आपसे, जिसे आप अपनी बहू मान रहे हैं, उसे तो आपका कोई रिश्ता ही नहीं है, और जिससे आपका खून का रिश्ता है, आपका अपना बेटा अविनाश। उसने झूठ का ये जाल बिछाया
कैसे कहूँ मैं आपसे कि आपका बेटा जिंदा है इसी घर में? हम तो अपने गांव जा रहे थे, एक तूफानी रात में अविनाश हमें मिला, एक झूठी कहानी सुनाई और हमें यहाँ लिया है। लेकिन जब हम यहाँ आए तो अविनाश का असली रूप देखा, तब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये घर छोड़कर चली जाऊं या फिर आपको सब सच बता दूं। का दुश्मन बन गया। तपस्या का दोष था और ठाकुराइन और मौसी जी ने ऐसे कह दिया कि सारा दोष हमारा है। हाँ मौसी, सारा दोष आपके ऊपर डाल दिया। कैसे झट से कह दिया कि तपस्या को बढ़ावा आपने ही दिया है। मौसी जी का स्वभाव तो हम जानते हैं, मगर ठाकुराइन से ये उम्मीद नहीं थी। मौसी जी तपस्या के पापा हैं। हमारी पत्नी और मौसी जी के बर्ताव के लिए हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। आप हमसे क्षमा मांगने आए, ये अच्छा तरीका है। पहले दोष दो, फिर क्षमा मांग लो। देखिए, हम सच में बहुत शर्मिंदा है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम वीर से मिल सकते हैं? अब क्या चाहते हैं आप वीर से? ठाकुराइन ने तो कह दिया है कि सारा दोष वीर का है, हमारे परिवार का है। तपस्या ने तो कुछ किया ही नहीं। कुमांती जी, हम अपनी बेटी की वजह से बहुत शर्मिंदा है। सिर्फ शर्मिंदा होने से और माफी मांगने से सब कुछ बदल जाएगा ठाकुर साहब? ठाकुर साहब, हम चाहते हैं जब तक वीर अपनी उलझनों से ना निकले, वो किसी से ना मिले। हमें माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब, माई ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हमारे घर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं और किसी को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकता हूं? अफसोस है मुझे कि तपस्या ने जो कुछ भी किया उसके बारे में हमारे घर में अक्सर बातें होती हैं।
लेकिन हमने जो इच्छा के साथ किया उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये बैठिए ठाकुर साहब। ठीक है बेटा, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि ना तो इच्छा के बारे में हमें कुछ पता चला है, ना ही तपस्या के बारे में। बेटी, जब आप घर आए थे तो हमने आपको तब भी कहा था आपको एक बार इच्छा से मिल लेना चाहिए। रहा सवाल तपस्या का, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बेटी है वो। अगर आपको उन दोनों के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बता दीजिएगा। ठाकुर साहब, मैं नहीं चाहता था कि तपस्या का और अपमान हो, वो और गुस्से की आग में चले। इसलिए किसी के भी घर आने से पहले मैंने टैक्सी बुलाकर उसे और बच्ची को यहां से जाने के लिए कहा। वो कहां गई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसा खाकर सिखाऊंगा कि वो उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश करे, और जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर खबर कर दूंगा। और रही इच्छा की बात, तो ठाकुर साहब, मैंने आपको हमेशा बाबा का दर्जा दिया है। मैं जानता हूं कि आप ये बात समझेंगे कि मुझ में अब इच्छा के सामने जाने की और उससे माफी मांगने की हिम्मत नहीं है। मेरे साथ शादी करके वो पहले ही बहुत सह चुकी है, अब और नहीं ठाकुर साहब। शायद मुझसे दूर रहकर उसे जिंदगी का वो हर सुख मिल सके जो मेरे साथ नहीं मिला। इसलिए ठाकुर साहब, मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूं। मेरा प्यार और हमारा परिवार उसके प्यार के काबिल नहीं। लल्ला, तूने हमारे लिए ठाकुर साहब से माफी मांगी? इतने बुरे हैं हम? ऐसा क्या किया है हमने? माई, जैसे तू अपने बेटे के लिए दुखी है, वो भी तो पिता है ना। वो भी तपस्या और इच्छा के लिए परेशान है। और फिर तू ही तो हमेशा कहती है कि रिश्ते एक दूसरे को सहारा देने के लिए होते हैं, तो फिर हम आपस में बैर क्यों करें? और तपस्या की हर गलती की जितनी जिम्मेदार वो है, उतने हम लोग भी तो हैं। प्लीज माई, आइंदा से ठाकुर साहब से ऐसे बात मत कीजिएगा। बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मिस्टर जोगी ठाकुर से। हमें याद है कि आप वीर की जमानत के लिए आए थे, तब ना तो आपसे पहचान हुई थी और ना ही मुलाकात। वीर की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, क्या लेंगे आप? पहले अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो फिर कुछ खाने पीने में अच्छा लगेगा। आशीर्वाद किस लिए, कुछ समझे नहीं हम। आपकी बेटी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आपके आशीर्वाद के बिना नहीं करेगी।
हमारी बेटी आपके साथ है। जी। दिव्या आई थी आपसे मिलने, आपने बताया नहीं उसे? क्योंकि आपको बताने का हक और फर्ज दोनों सिर्फ आपकी बेटी के हैं। मुझे इस बात का एहसास था कि आप लोग नाराज हैं और चिंतित भी। मुझे लगा अगर थोड़ा वक्त बीत जाएगा तो कहना भी आसान होगा और सुनना भी। हमारी इजाजत के लिए हमारी बेटी राह नहीं देखती। अब चिंता क्यों करते हैं? आपकी नाराजगी को समझ सकता हूं मैं। वो भी पिता के प्यार का ही एक और रूप है। आपकी नाराजगी और आपका प्यार दोनों ही आपकी बेटी तक पहुंचा दूं। जब से तपस्या ने वो घर छोड़ा है तब से वो मेरे साथ हैं। ठीक है, पर मुझे लगता है कि इस रिश्ते को एक पहचान मिलनी चाहिए, एक सामाजिक नाम। इसलिए हम शादी करना चाहते हैं।